साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रूरल इंडिया पर। अब तक हमने डिफेंस प्रोक्योरमेंट में गुड्स, रेट, कॉन्ट्रैक्ट और उनसे जुड़े ऑडिट रिस्क को डिटेल में समझा, लेकिन आज हम उस प्रोक्योरमेंट एरिया में जा रहे हैं जो हर ऑफिस में रोज होता है और फिर भी सबसे ज्यादा ऑडिट ऑब्जेक्शन यहीं से निकलते हैं। आज का सब्जेक्ट है नॉन कंसल्टेंसी सर्विस। जैसा कि डीपीएम 2025 के चैप्टर 12 में बताया गया है, सफाई, सुरक्षा, कैटरिंग, ड्राइवर, हाउसकीपिंग, गेस्ट हाउस और लॉजिस्टिक, ये सब सर्विस इतनी कॉमन है कि अक्सर इन्हें रूटीन मान लिया जाता है, लेकिन ऑडिट इन्हें रूटीन नहीं मानता। ऑडिटर पूछता है स्कोप ऑफ वर्क कहाँ डिफाइन हुआ है, एक्टिविटी शेड्यूल कहाँ है, मैन पावर हायरिंग तो नहीं हो रही, मॉनिटरिंग किसने की, और यहीं से फाइल खुलती है। डीपीएम 2025 चैप्टर 12 हमें सिखाता है सर्विस खरीदना भी उतना ही सीरियस काम है जितना हथियार या इक्विपमेंट खरीदना। आइए अब स्टेप बाय स्टेप, पैरा बाय पैरा ग्राउंड रियलिटी के साथ समझते हैं। साथियों, अब समझते हैं नॉन कंसल्टेंसी सर्विस क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। डीपीएम 2025 का पैरा 12.91.1 साफ कहता है, नॉन कंसल्टेंसी सर्विस वह सेवा है जिसमें फिजिकल और मेजरेबल आउटपुट होता है, यानी ऐसा काम जिसे देखा जा सके, नापा जा सके और वेरीफाई किया जा सके। जैसे 15 सिक्योरिटी गार्ड, 8 घंटे ड्यूटी, रोज ऑफिस क्लीनिंग, 200 लोगों की कैटरिंग। यहाँ कोई एडवाइस नहीं दी जाती, कोई इंटेलेक्चुअल रिपोर्ट नहीं बनती, बल्कि काम करके दिखाया जाता है। अब एक रियल केस के साथ समझते हैं। एक यूनिट ने हाउस कीपिंग कॉन्ट्रैक्ट किया। इस बुक में लिखा जनरल क्लीनिंग। ऑडिट ने पूछा जनरल क्लीनिंग मतलब क्या है, एरिया कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, कुछ भी डिफाइन नहीं था। ऑडिट रिमार्क, डिलीवरेबल नॉट मेजरेबल। पैरा 12.91.1 यही सिखाता है, अगर आउटपुट मेजरेबल नहीं है तो सर्विस गलत तरीके से प्रोक्योर्ड है। साथियों, अब समझते हैं आउटसोर्सिंग क्यों की जाती है। यही सबसे मेन सवाल है। डीपीएम 2025 का पैरा 12.9.2 बताता है, आउटसोर्सिंग का मतलब है ऐसे ऑक्सिलरी सर्विसेज जो पहले इन हाउस स्टाफ करता था, अब एक्शन एजेंसी से करवाना है। कारण होते हैं मैन पावर शॉर्टेज है, या एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट है, या कॉस्ट कंट्रोल, यानी वो पहले हमें महंगा पड़ रहा है। लेकिन यही सबसे बड़ा लीगल ट्रैप है। डीपीएम साफ वार्निंग देता है, सर्विस के नाम पर मैन पावर हायरिंग नहीं होगी। रियल केस से समझते हैं। सिक्योरिटी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में गार्ड्स को यूनिट क्लर्क अटेंडेंस लगवा रहा था और ओसी इंस्ट्रक्शन दे रहा था। ऑडिट ऑब्जर्वेशन, दिस अमाउंट टू इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, फ्यूचर रिस्क, रेगुलराइजेशन डिमांड प्लस लिटिगेशन। इसलिए डीपीएम कहता है आईडी कार्ड पर हमेशा कॉन्ट्रैक्टर का नाम होगा, कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होगा किसी का, केवल उसकी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की जाएगी। सर्विसेज आउटसोर्स होती हैं, एम्प्लॉयर रोल नहीं। साथियों, गाइडिंग प्रिंसिपल एंड कॉन्ट्रैक्ट टाइप। अब प्रोक्योरमेंट डिसिप्लिन की बात करते हैं। डीपीएम 2025 का पैरा 12.10 कहता है, सर्विस प्रोक्योरमेंट में ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और इकोनॉमी कंप्रोमाइज नहीं हो सकती, और सबसे क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है एक्टिविटी शेड्यूल। अगर एक्टिविटी शेड्यूल वेब है तो डिस्प्यूट गारंटेड है। रियल ऑडिट केस से समझते हैं। टैक्सी सर्विस में लिखा व्हीकल विद ड्राइवर एज रिक्वायर्ड। ऑडिट ने पूछा किलोमीटर लिमिट कितनी है, फ्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, ड्यूटी आवर्स कितना था, कुछ भी फाइल में नहीं था। तो रिजल्ट टेंडर कंप्रोमाइज। पैरा 12.11 बताता है सर्विस के नेचर के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर टाइप चुनने होंगे, जैसे लमसम बेस्ड, टाइम बेस्ड या यूनिट रेट। गलत सर्विस प्लस गलत कॉन्ट्रैक्ट टाइप और डायरेक्ट ऑडिट ऑब्जेक्शन। साथियों, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जैम और नॉन जैम। अब प्रोसेस पर आते हैं। तो डीपीएम 2025 का पैरा 12.13 साफ कहता है, अगर सर्विस जैम पर अवेलेबल है तो जैम को बाईपास नहीं किया जाएगा। रियल केस से समझते हैं। यूनिट ने हाउसकीपिंग टेंडर डायरेक्ट निकाला जबकि सेम सर्विस जैम पर लाइव थी। ऑडिट क्वेश्चन, व्हाई जैम नॉट यूज्ड। वैल्यू थ्रेशोल्ड समझिए, 10 लाख से ऊपर CPPP यानी सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल या DEPP मैंडेटरी। डिफेंस ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल। 10 लाख तक लिमिटेड टेंडर, इमरजेंसी शॉर्ट टर्म ओनली, सिंगल सोर्स। साथियों, यदि आपको मार्केट से डायरेक्ट टेंडर करना है तो पहले आपको CFA यानी कंपीटेंट अथॉरिटी प्लस IFA से अप्रूवल लेना होगा, ताकि बाद में कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन ना आए। साथियों, अब बात करते हैं एक्टिविटी शेड्यूल, सर्विस लीगल एग्रीमेंट और मॉनिटरिंग के बारे में।
यह सबसे क्रिटिकल स्टेज है। डीपीएम 2025 का पैरा 12.14 कहता है एक्टिविटी शेड्यूल में यह साफ होना चाहिए मैन पावर डिटेल, मटेरियल, इक्विपमेंट या कंप्लायंस। इसको रियल केस से समझते हैं। कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट में FSSAI सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड था लेकिन मेंशन नहीं किया, तो फूड कंप्लेंट आई। ऑडिट ने पूछा क्लॉज कहां है, बायर अकाउंटेबल ठहरा। पैरा 12.15 कहता है मॉनिटरिंग ऑप्शनल नहीं है, CFA नॉमिनेटेड अफसर पूरे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में परफॉर्मेंस मॉनिटर करेगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन होना शुरुआत है, सेफ्टी मॉनिटरिंग से आती है। साथियों, नॉन कंसल्टेंसी सर्विस छोटे काम लगते हैं लेकिन सिस्टम को सबसे ज्यादा नुकसान यहीं से होता है। डीपीएम 2025 चैप्टर 12 हमें सिखाता है सर्विस प्रोक्योरमेंट रूटीन नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रिवन प्रोसेस है। अगर पैरा रेफरेंस फाइल में है, स्कोप मेजरेबल है, मॉनिटरिंग अलाइव है तो ऑडिट साइलेंट रहेगा, वरना सर्विस रोज चलती है और ऑब्जेक्शन सालों तक चलता है। साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह एनालिसिस ग्राउंड रियलिटी से जुड़ा हुआ लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल रूरल इंडिया को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां सरकारी नियम कागज से बाहर निकलकर समझाए जाते हैं। जय हिंद।